बी न्यूज़ के साथ कोयटा से मैं हूँ सिद्रा आरिफ। पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा से हुब्बुल वतनी की एक मिसाल रही है। जब भी वतन पर मुश्किल वक्त आया है, कौम ने पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन का डट के मुकाबला किया है। आज भी मौजूदा पाक भारत कशीदगी में बलूचिस्तान के अवाम का जज्बा एक मिसाल है। आइए जानते हैं इस हवाले से बलूचिस्तान की अवाम क्या कहती है। अभी इंडिया पाकिस्तान को आजमा चुका है और हिंदुस्तान जो है ना वो मार खा चुका है। अभी भी आपको पता है कि वो एक ड्रोन के ज़रिए जो है ना वो हमला कर रहे हैं, ज़मीनी जंग वो नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है हमारी जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उन्होंने गुज़श्ता रात बर वक्त कार्रवाई करके उनके 3 जो जहाज़ उनको मार गिराए। तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया में मानवी फ़ौज है और इंशाल्लाह इस हालात जंग में बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी सरजमीन के साथ खड़ा है, अपनी वतन के साथ खड़ा है और अपने पाक फ़ौज के साथ खड़ा है और किसी भी कुर्बानी से वो दरेख नहीं करेगा इंशाल्लाह। देखिए, बलूचिस्तान के अवाम भी उसी तरह सोचते हैं जिस तरह दूसरे शहरों के या दूसरे सूबों के सोचते हैं। ज़रूर थोड़ा बहुत जो है उसमें कोई 19-20 का फ़र्क होगा। कोई दूसरे शहर का बंदा कोई जज्बाती बात करता होगा, बलूचिस्तान का बंदा जज्बाती बात करें। बलूचिस्तान का बंदा भी जो है उतना ही मुहब्बे वतन है जितना दूसरे सूबे के लोग। अब ज़ाहिर है एक तनाज़ा है, उस तनाज़े में कन्फ्यूजन है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वरना अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया अगर आप देख लें, यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, कॉलेजेस के नौजवान हैं, वो जो परफॉर्मेंस रही है, एक जो हमला किया गया है इंडिया की तरफ से, उसके बाद जो पाकिस्तानी फ़ौज की एक परफॉर्मेंस रही है और ज़ाहिर है उसको वो देखते हैं लोग और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और ज़रूर कोई बहुत ज़्यादा रैली इधर नहीं होगी, बहुत बड़े बड़े रैली नहीं निकले होंगे, लेकिन आप जाके आम किसी दुकानदार से पूछ लें, आप जाकर कहीं गली कूचों में पूछ लें, उनका भी व्यूज़ अल्फाज का फ़र्क होगा, वरना उनके व्यूज़ में या इस्लामाबाद में या पेशावर में या कराची में या लाहौर में बैठे हुए केस में ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। या तो इंशाल्लाह वो उठानी पड़ेगी और वो जिस तरह से अभी भी दुनिया में जलील हो रहा है इंशाल्लाह आगे नहीं होगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है ये प्री प्लान है। इस वक्त कह सकते हैं हमारे शहरों में और परसेंट पीपल्स को जिस तरह से वो टारगेट कर रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी पाक अफवाज जो है वो इसको बड़ा अच्छा इनकाउंटर भी कर रही हैं। और बीइंग सिविलियन और एक पार्लियामेंटेरियन, मैं अपनी पाक अफवाज में इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम, सियासतदान सब आपके साथ हैं। चैनल्स और इंडियन जो मीडिया कल रात से जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है बलूचिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे कोयटा के हवाले से, जो उसने एक गलत न्यूज़ चलाकर अपने लोगों को तो वो मुतमईन कर रहा है कि जी कोयटा पे ऐसी सूरत हाल है कि हमारी फोर्सेस यहाँ से सारी मूव कर गई हैं और यहाँ पर अल्लाह ना करे कि जी दहशतगर्द तंजीमों ने कोयटा शहर को कब्ज़ा कर लिया। तो आज हम कल रात से ही इस खबर को देख के हंस भी रहे थे और ये एक सबसे बड़ा भोंडा मजाक है इंडियन मीडिया की तरफ से। देखिए, हमारा मीडिया इस वक्त, पाकिस्तान का मीडिया अगर कहें या बलूचिस्तान का मीडिया, बड़ा इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है और कोई भी इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ कोई भी हमारे मीडिया पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया अपने लोगों को जो इस वक्त उनके जहनों में एक तशद्दुद और जारियत सवार है, वो उसका इजहार बरमला वो अपने मीडिया के ज़रिए भी कर रहा है। और इतना आसान नहीं कि कोयटा शहर में आके कोई तंजीम या कोई लोग आके कब्ज़ा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फोर्सेस हैं वो बड़ी इस वक्त अलर्ट हैं और न सिर्फ कोयटा बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारी फोर्सेस अपनी जो सरहदों का जिस तरीके से दिफा कर रही हैं, इसलिए अवाम बड़े मुतमईन हैं। मैं बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग बलूचिस्तानी, ये दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि इस टाइम जो इंडिया की जारियत है वो जो हमारे सिविलियन पे इस टाइम कुछ दिन पहले बमबारी की थी, उसकी हम सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। और बलूचिस्तान की तमाम अक़लीत बिरादरी अपने पाक फ़ौज को एक पैगाम देना चाहती है कि जो भी मुश्किल वक्त आए, हम हर वक्त तमाम अक़लीत बिरादरी अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम की वतन से मोहब्बत और दफा के लिए अज़म ये बात साबित करती है कि पाकिस्तानी कौम हमेशा मुत्तहिद रहती है। पाकिस्तानी अवाम अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है।